दोस्तों नमस्कार। आज का यह पॉडकास्ट बहुत विशेष है। इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में हमारी टीम ने जी तोड़ मेहनत की है और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मेहमान से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। इसमें बहुत ऐसी कुछ विशेष बातें हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को आपको मिलने वाला है। अगर यह पॉडकास्ट से आपके लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड होती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी टीम मेंबर्स को जरूर भेजें। धन्यवाद। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक ऐसे दिग्गज लीडर जिनका मैं खुद मुरीद हूँ। यूँ तो वैसे वो हमारी टीम के साथ हैं, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो मेरी टीम में आते हैं, लेकिन उम्र में मेरे बड़े भाई हैं और एक्सपीरियंस में मेरे गुरु हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं तो 9 साल ही हुए मुझे इस कंपनी में काम करते हुए, लेकिन अगर मैं बात करूं आज के उन विशेष मेहमान की जिनका नाम अरुण द्विवेदी सर है, जो आगरा से हैं, कंपनी में वर्तमान में बहुत ही प्रतिष्ठित रैंक रॉयल डायमंड पर हैं। तो सर के डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव की अगर बात करूं तो जितनी मैंने जॉब की है उतना तो सर का डायरेक्ट सेलिंग का, मार्केटिंग का, इस सेक्टर का अनुभव रहा है। तो मैंने सर से पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अरुण सर के साथ काम करने का इस जीवन में मौका मिला और वो सभी लोग भी सौभाग्यशाली हैं जो अरुण सर की टीम का हिस्सा हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे लिविंग लेजेंड लीडर मिस्टर अरुण द्विवेदी सर से। अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके आज इस विशेष चर्चा पर। जी सर, मेरे इस आपसे बातचीत करने के पीछे जो उद्देश्य है वो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की एक सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी जी हमारे व्यूअर्स तक जा पहुँचे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां मार्केट में लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के चलते रहती हैं। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग काफ़ी पहले शुरू किया था जी और बाकी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सर, मैं AWPL में आने से पहले का आपका परिचय जानना चाहूँगा विस्तार से, ताकि हमारे दर्शक भी आपको समझ सकें। जी नमस्कार भंडारी सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बीच बोलने का। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आने से पहले जी मैं जॉब बैकग्राउंड में था। अच्छा, तो मुझे किसी एक बड़ी कंपनी ने सपना दिखाया इस इंडस्ट्री में आने का। ओके, मैंने उस कंपनी को चुनाव किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कई सारी कंपनियों में काम किया, ओके, लेकिन अच्छे प्रोफाइल, अच्छे बैकग्राउंड ना मिलने की वजह से एक कॉम्बिनेशन होता है कि हम किस कंपनी को ज्वाइन करें, हमें क्या चीज़ चाहिए। तो मैं कई बार मैंने मेहनत की और अच्छी मेहनत की, लेकिन मैं अपनी सफलता को बरकरार नहीं रख पा रहा था। अच्छा, रीज़न कि मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिला, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए, जहाँ एक अच्छा प्रोफाइल भी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा था। तो मैं एक बार को निराश हो गया, हताश हो गया। मैं इस इंडस्ट्री में मेरा भरोसा थोड़ा सा कम हुआ कि मैं इतने साल काम किया, अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, फिर मुझे किसी ने सलाह दी सर कि प्रॉपर्टी में अच्छा काम आप कर सकते हैं। मैं वहाँ आया, ओके, मैंने वहाँ हाथ आजमाया, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं आसमान से गिरूँगा, अब खजूर में जाके अटक जाएंगे। मैं वहाँ भी मुझे लॉस हुआ। अच्छा, मैं 50-60 लाख के कर्जे में सर आ गया वहाँ पे। अच्छा, तो हालत एक बार को ऐसी हो चुकी थी कि मैं एक एक पैसे को मोहताज हो चुका था। ओके, मेरी बच्चों की फीस, मकान किराया, बिजली बिल सब ड्यू हो चुका था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक बार को सर ऐसा लगा कि मैं जिस चौराहे से चला था 15 साल बाद उसी चौराहे पर खड़ा हो गया ओहो, सफलता खोज में। तो ऐसा ही मेरी टीम का एक बंदा मुझे 1.5 साल से अप्रोच कर रहा था कि सर एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, उसका प्लान देख लीजिए। मैंने हाथ जोड़ के मना किया, मैंने कंपनी बात मत करना, बाकी सारी बातें करो। ओके, मैंने उसे 1.5 साल तक लगातार मना किया। एक दिन वो व्यक्ति झल्ला के बोला कि आप करना मत, लेकिन एक बार मेरे गुरुजी से बात तो कर लो। ओके, तो अब चूंकि मैं दूध जला हुआ था, ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि मैं नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने कहा बात करने में क्या बुराई है। ओके, तो मैंने उसकी बात मानकर उसने हमारी बात करा दी,
हमारे महागुरु रामबीर सर से। ओके यही सर अरुण द्विवेदी की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। ओके जब सर ने मुझे बात की, सर जयपुर थे, मैं आगरा था, सर ने मुझे बातें बोली कि सर करना मत, एक बार आप समझ लो, ओके आपके अंदर क्वालिटी है, काबिलियत है, ओके समझने में क्या बुराई है। तो मैंने समझ लेते हैं। सर आगरा आए, मैंने प्लान समझा। ओके प्लान समझने में सर डिसाइड किया कि सर ने चूँकि मुझे एक शुद्ध शब्दों में बताया कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, सर की बातों मुझे भरोसा लगा ओके कि यहाँ कुछ हो सकता है। सर ने अपने अचीवमेंट दिखाए। जी मैंने देखा कि इंटर पास व्यक्ति अगर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उनकी बातों मुझे सच्चाई लगी। ओके क्योंकि मेरा वक्त जब नहीं था तो मुझे बातें समझ में नहीं आ रही थी। ओके भाग के दरवाजा खटखटा रहा था, मैं सूर समझ के बंद कर रहा था। हाँ और जब वक्त सही आया तो मुझे सर की बातों में जब सच्चाई लगी, सर मैंने काम करना स्टार्ट किया। ओके आज मुझे सर के साथ काम करके और आपके साथ काम करके सर लगभग 6.5-7 वर्ष हो चुके हैं। ओके मेरी कंडीशन उस समय ये थी हाँ कि मैं एक एक पैसे को मोहताज था। मुझे बहुत दिन भी याद है सर कि जब मैंने काम शुरू किया तो 2-4 महीने बड़ी मुझे दिक्कतें आई, जी बहुत परेशानी मेरे साथ आई जी कि मेरा ग्राफ डाउन हो चुका था। हाँ। मेरे अपने भी लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे। जी जी हर इंसान मना कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। जी लेकिन चूंकि मैं इस इंडस्ट्री की ताकत को जानता था, जी इसी वजह से मैंने 15 साल बिताए। पर अच्छी कंपनी ना मिलने की वजह से मैं सफलता को मेंटेन नहीं कर पाया। जैसे ही मुझे बैकग्राउंड मिला, फिर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने सर किसी परवाह नहीं करी। ओके गुरुजी ने मुझे बताया कि आपको बस करना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं जैसा सर ने बताया मैं करता चला गया और आज सर स्थिति आपके सामने है। मेरा अचीवमेंट यहाँ से 4 करोड़ को पार कर चुका है। क्या बात है। तो सर इस इंडस्ट्री में ताकत बहुत है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन के मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बात सर आपने अपने शुरुआती शब्दों में भी कही थी, जी। मैं बीच में टोका नहीं, लेकिन अभी आपने लास्ट में फिनिश उसी बात से किया है कि जी। कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। जी आपने 15 साल AWPL से पहले किसी और कंपनियों में इसी इंडस्ट्री में आपने बिताए हैं, जी तो प्लेटफॉर्म भी बड़े मिले, कंपनियां भी बड़ी मिली, जी लेकिन बावजूद उसके सक्सेस सस्टेन नहीं कर पाई। जी सर। तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, जी। चाहे तो प्रोडक्ट रहे होंगे, चाहे पे आउट प्लान रहा होगा, जी। चाहे वो कंपनी जो शुरुआत जिन्होंने की है, MD या फाउंडर जिन्हें हम कहते हैं, जी उनके विजन में कोई ना कोई लोचा रहा होगा, बिल्कुल सर। या फिर एजुकेशन पार्ट का इशू रहा होगा कि शायद सिस्टम ना हो उनके पास में, एजुकेशन सिस्टम, जी। और या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट हुए थे, जी। शायद उस व्यक्ति की नीयत या जो स्पॉन्सर लीडर हम बिल्कुल कहते हैं। तो शायद ये 5 कॉम्बिनेशन जितना मैं समझ पाता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के लिए, जी सर। कि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी क्या मैं करेक्ट हूँ? सर बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जब सर ने मैं शुरुआत की इस कंपनी संस्था का जब प्लान देखा, जी तो जब पूरा प्लान सर मैंने देखा, मैंने अपने आप को ही पाया कि मैं अब तक 15 सालों में फेल क्यों हुआ। ओके कभी प्रोफाइल की वजह से, जी जो वादे किए जाते थे वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे। जी जी मैं इसको थोड़ा सा सर आप जोड़ दे करके समझाएं, जी क्योंकि सर आपके पास अब 15 साल का अनुभव था जी और आपने प्रोडक्ट बेस कंपनी में ही काम किया Yes, sir. मोस्ट लाइकली। यस सर। ओके, तो उसके बावजूद भी उन प्लेटफॉर्म में क्यों सफलता नहीं मिल पाई, और आप यहाँ 6.5-7 साल में आपको ऐसा क्या अलादीन का चिराग मिल गया? ये दोनों डिफरेंस सर जरूर हमारे दर्शकों को मैं समझाएं। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली जब यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट किया तो 15 साल का जो मेरा अनुभव था, मैंने ये देखा कि मैं फेल क्यों हुआ, मुझे बार बार कंपनी चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। जी तो एक सर कहावत है कि जब तक इस इंडस्ट्री में हमारे चारों पिलर मजबूत नहीं होंगे, जी हम सफल नहीं हो पाएंगे। पहला, हम जिस कंपनी के साथ हाथ मिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी की मैनेजमेंट की सोच क्या है, उसका विजन क्या है, बहुत बड़ी बात, उसका लक्ष्य क्या है, बहुत सही है। उनकी दूरदर्शी कितनी बड़ी है। दूसरा, हम जो सामने वाले को प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कितना दम है, उसकी रीपरचेज कितनी है, रीसेल कितनी है। एक बार बंदा सपने देखने के लिए जुड़ तो जाता है, लेकिन दोबारा वो उस सामान को लेता है कि नहीं लेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Correct. उसका रिजल्ट क्या है। करेक्ट। तीसरा सर, मार्केटिंग प्लान। हर जगह सर कंडीशनल प्लान होते हैं, हमें कंडीशन में बांध दिया जाता है। और तीसरा सर, चौथा आता है सिस्टम, कि एक आम इंसान के लिए वो सिस्टम अफोर्डेबल है या नहीं। तो सर मैंने ये देखा है, मैंने जो मात खाया हूँ सर, मैं कभी कंपनी की वजह से मात खाया हूँ। मैंने पूरी मेहनत की 5 साल 6 साल, पता चला कंपनी ही रडार से गायब हो गई। बड़ी तकलीफ होती थी कि इतनी बड़ी टीम लेके कहाँ जाऊँ। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो मेरा सीनियर है, अपलाइन है, वही मुझे छोड़ के चला गया। कंपनी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, अपलाइन ही गायब बीच से। तो सर बड़ा दर्द होता था उस समय। तीसरा सर, कंपनी के जो प्रोजेक्ट है, जो उसका हम जो लोगों को सामान देते हैं,
उसमें वो दम नहीं है जो होना चाहिए। एग्जैक्टली। हम ज्वाइन तो कर लेते हैं लालच में कि हम करोड़पति बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो कस्टमर को चाहिए हम प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। जी। ठीक है सर। चौथा आता है सिस्टम। हाँ हम ये चूंकि बिजनेस एजुकेशन का है, जी। हम अपनी टीम को एजुकेट कितना कर पाते हैं, उसके लिए कंपनी की अपनी रणनीति क्या है, कंपनी ने क्या प्लान बनाया अपने लोगों को एजुकेट करने का। तो सर मैं तो इतना कहूँगा भंडारी सर कि यहाँ मैं लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मुझे हिंदुस्तान की ये पहला सिस्टम ऐसा मिला है जिसके चारों पिलर बहुत मजबूत हैं। और आज अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आज अगर मैं 7.5 साल पहले की बात करूँ, मैं बीवी बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने का घर में था। मैंने 2 बार प्रयास किया सुसाइड करने का, लेकिन भगवान कुछ और मंजूर था। एक खत्म व्यक्ति, एक खत्म आइटम अगर यहाँ पर आज 4 करोड़ के ऊपर के टेस्ट मनी लेके बैठा हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण एक मजबूत प्लेटफॉर्म का है, जहाँ पर चारों पांचों कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त हैं। और मैं इतना और कहना चाहूँगा सर कि आज हमें जो सीनियर मिले हैं, जो राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारी अपनी ज़िंदगी में ये पहला मौका ऐसा है जब मुझे इतनी ईमानदार और इतने मतलब दूरदर्शी वाले अपलाइन मिले हैं। तो मैं अपने आप को भंडारी सर मतलब गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं सबसे दुनिया के सबसे लकी व्यक्ति हूँ। चलिए सर, मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दिया था, आप अपने आप को लकी मानते हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे आपके जैसे अनुभवी और उम्र में मुझसे बड़े, तो जाहिर सी बात है बड़े भाई जी और डायरेक्ट सेलिंग के भी आप मेरे बड़े भाई हैं सर। आपको 22 साल हो चुके, 15 प्लस साल, और मुझे तो 9 ही साल हुए हैं, तो मैं तो आपका छोटा भाई था, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई रहूँगा बेशक। चाहे इस बिज़नेस में मैं आपसे पहले आया हूँ AWPL के अंदर, लेकिन मैं हमेशा आपका छोटा भाई रह करके आपसे जीवन भर सीखते रहना चाहूँगा। सर आपका बड़ापन है जी सर। इसके साथ ही सर एक चीज़ और, आपने जैसे पहले भी अब 2-3 कंपनियां आपने स्विच की जी, और उसके बाद में आपने ये फिर कंपनी स्विच की, तो जब कंपनी स्विच करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो क्या दिक्कत आती है? पुराने कितने साथी अपने साथ में आते हैं, लिस्ट हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, अपनी खुद की लिस्ट ख़त्म हो चुकी होती है जी सर। तो कितना बड़ा चैलेंज होता है एक नई शुरुआत करने में? एक्चुअली सर हकीकत में ये बहुत ही दर्द भरा मोमेंट रहता है कि हमारे साथ लोग सपने लेकर आते हैं, भरोसा करके आते हैं, वो कंपनी को और हमारी टॉप अपलाइन को बाद में जानते हैं, पहले मुझे जानते हैं। करेक्ट है। वो हमारा चेहरा देख के हमारी बात सुन के आते हैं, और जब कंपनी बदलनी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट जाती है और दर्द भी लगता है सर। मैं कह सकता हूँ जब कंपनी बदलते हैं तो बद्दुआएं भी मुझे झेलनी पड़ती हैं कि लोगों को भरोसा नहीं हो पाता कि आपने अभी यहाँ थे, कल वहाँ थे, अब जो नई जगह आप डिसीजन ले रहे हैं तो क्या गारंटी और टिक पाओगे? तो सर 80% लोग हमारे साथ नहीं आते हैं, कुछ लोग भरोसा करके आते हैं, ठीक है, और इनकेस अगर दोबारा बदलना पड़ता है तो मरने जैसी कंडीशन हो जाती है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा सर कि हकीकत में एक कंपनी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। सही कंपनी का चुनाव, सही कंपनी चुनाव करना सर बहुत ज़रूरी है। कि आपकी बातों में वो दर्द झलक रहा है सर। जी सर। कि आपको कंपनी स्विच करने में कोई खुशी नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी सर। अगर एक पहली बार में अगर सही कंपनी मिल गई होती जी, तो फिर शायद आज आप इन 22 सालों में पता नहीं कौन सा मुकाम हासिल कर चुके होते। बिल्कुल। तो सही कंपनी को चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। हमें आंख बंद करके प्लान नहीं देखना कि प्लान ज़्यादा पैसे दे रहा है या वो लीडर ज़्यादा बढ़िया है या वो सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है। जब तक ये चारों पांचों कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे हम एक उस पब्लिक को उतना आगे नहीं ले जा पाएंगे जितना हम ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो आपने जैसा बताया कि सर आप ऑलरेडी 50-60 लाख रुपए के कर्ज में थे जब आपने AWPL की शुरुआत की जी। तो ऐसे फेज में जब आपके पास में पॉकेट में पैसे नहीं थे तो उसके बावजूद आप इस बिजनेस में सरवाइव कैसे कर पाए? क्योंकि आपको घर भी चलाना और इनकम नहीं है आपके पास में। जी। इनकम होना तो बहुत दूर की बात है, आप लाइबिलिटी में हो, कर्ज में हो, किराए के मकान में रह रहे हो, तो आपका घर कैसे चलता था और इस बिज़नेस को आपने कैसे डेवलप कराया? ये सवाल मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ जो बहुत गरीब या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जिनको अपना परिवार चलाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और वो AWPL करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाएँ? जी, ये मैं जानना चाहूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सर आपने पूछा है जी। ये 90% लोगों की दिक्कत आती है जी। एक्चुअली सर मैं चूँकि इतने साल से काम कर रहा था तो मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत पता थी। जी। हकीकत में एक ऐसा सवाल गुरुजी ने मुझसे किया था कि आप इतने कर्जों में हैं, 50-60 लाख के कर्जों में हैं। तो मैंने कहा सर मेरे पास ज्वाइनिंग तक के पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने मुझे कई सारे लॉजिक दिए। एक लॉजिक ऐसा दिया जो मेरी आज भी मेरे दिल में कौंध रहा है। जी।
सर ने मुझे कहा कि जब आपको मरना ही है 50 लाख लेके, आप आत्महत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 50 लाख लेके मत मरो और 10-15 हज़ार रुपये ले लो। क्या बात है। 50 लाख 10-15 हज़ार और सही, ये लेके ये बात मुझे आज तक समझ आ रही है। जब मैंने काम की शुरुआत करी, बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी तकलीफ आई। एजुकेशन की टिकट तक के मेरे पास पैसे नहीं होते थे, किराए तक के पैसे नहीं होते थे। हमने ढेर सारा पैसा कर्ज भी लिया। तो मुझे इतना समझ आ चुका था कि अगर मैं 10-20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपये और कर्ज ले लूँगा तो कौन से मर जाएंगे, मरना तो है ही। Correct. और 1 लाख कर्जा सही। भंडारी सर, मैं कभी अपने प्लान के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। मैंने 100% खुद गड्ढे खोदे। अप्लायंस से मैंने केवल गुरु दक्षिणा ली, मार्गदर्शन लिया, लेकिन पैसे के इंतजाम सर मैंने खुद किया, क्योंकि उस दर्द को मैं महसूस कर रहा था। ये मैसेज उन सभी डायरेक्ट सेलर के लिए है जो अपने अपलाइन से फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद करते हैं। ये सर। जो रामवीर सर ने आपको सीख दी सर, जी वो मेरे लिए भी आज बहुत बड़ी सीख बन गई। जो आपने कहा जी सर। कि 50 लाख रुपए कर्जा तो है ही मेरे पास में, जी और मैं मरने के बारे में सोच रहा हूँ, सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आपने जो मुझे लर्निंग दी है कि सर 1 लाख रुपए और कर्जा ले लूँ शुरू करने के लिए, जी, तो अगर मरना ही है तो 51 लाख का कर्जा क्या लेकर बोला कर सही। ये सर, बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात है। और लेकिन आप ऐसा डिसीजन लेने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री की पावर पता थी, बिल्कुल सर। आपको इस इंडस्ट्री पे बिलीव था, बस आपको एक सही कंपनी, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। बिल्कुल सर। वो आज आपको यहाँ पर मिल गया था, बिल्कुल सही लीडर आपको मिल गया था, और फिर आप इसमें जो है कि बिल्कुल आप फोड़ने के लिए आप तैयार हो गए थे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। राइट। तो आज भी आपको काम करते हुए सर यहाँ पर लगभग 7 साल का समय हो चुका है। तो इन 7 सालों में सर काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं। जी। तो लोग इसे करियर के तौर पर क्यों नहीं कर पाते, शॉर्ट टर्म में इस बिज़नेस को क्यों छोड़ देते हैं? कोई 2 लाख 5 लाख अर्न करके, जी अर्न करने के बावजूद छोड़ देता है। किसी व्यक्ति ने 10 लाख कमाया फिर छोड़ देता है। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है, आपने भी महसूस किया होगा कि ऐसे AWPL जैसे प्लेटफॉर्म में अगर कोई 25, 30, 35 लाख कमाने के बावजूद भी अगर इस बिज़नेस को क्विट करता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। जी एक्चुअली लोगों की छोड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहता है, वो उनके माइंड में इस इंडस्ट्री की असली पिक्चर का ना होना। लोग काम करते हैं कहीं न कहीं अपने स्वार्थ बस। आप सपोज AWPL मेरे साथ कुछ लोग छोड़ गए हैं, जी तो जो भी लोग छोड़ गए हैं जी वो AWPL की वजह से परेशान नहीं थे। हाँ वो इसके सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं निकाल रहे थे। वो लालच बस गए ओके कि वहाँ शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लेंगे। ओके और जबकि भंडारी सर, सफलता कोई शॉर्टकट है नहीं। जी 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 इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण सर लोगों की छोड़ने की रहता है कि हम 80% लोग मिडिल क्लास लोग यहाँ आते हैं, करेक्ट है। और मिडिल क्लास को व्यापार की समझ नहीं होती है। बहुत गहरी उन्हें नहीं पता होता कि पेशेंस के मतलब क्या होता है। उन्हें इस इंडस्ट्री में आने का ये नहीं पता रहता हमें कितना समय देना है। जी 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 वो इस सिस्टम को ना समझने की वजह सर छोड़ देते हैं। जबकि हम इस व्यापार को अगर छोड़ दें, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी व्यापार में जाएंगे तो क्या पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा? क्या पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा? सर, हमें व्यापार को समय देना पड़ेगा, व्यापार में पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम तब सफल हो पाएंगे। जबकि वो काम बिना डुप्लीकेशन का है। और यहाँ हम आए हैं डुप्लीकेशन के व्यापार में, जी 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 जहाँ आप अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सर समय तो देना पड़ेगा और पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, हम तब सफल हो पाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। समय क्यों नहीं दे पाते, जहाँ तक मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ सर, लोगों का माइंडसेट नहीं हो पाता है। बिल्कुल सर। 3 तरह का माइंडसेट होता है। एक माइंडसेट जो केवल एक दिन के बारे में सोचता है, जी जो गरीब मजदूर वर्ग है, जी रिक्शे वाला, दिहाड़ी वाला, जी रेहड़ी पटरी करने वाला, बिल्कुल सर। वो एक दिन का माइंडसेट लेकर के चलता है कि मेरा आज का दिन कैसे निकलेगा। जॉब वाला 30 दिन का माइंडसेट लेकर के चलता है। बिल्कुल सर। और जो बिजनेसमैन है वो कम से कम 5 साल का माइंडसेट लेकर के चलता है। 5 साल से वह पहले कभी भी इनकम के बारे में नहीं सोचता। नहीं सोचता। वो बिल्कुल जितना भी 5 साल में उस बिजनेस से डेली सेल के माध्यम से या सर्विस के माध्यम से जितना भी अर्न कर रहा है, वो डेली उसे बिजनेस डेवलपमेंट में ही लगाता है, जी और प्रॉफिट उसे 5 साल के बाद होना जी शुरू होता है। एक बात आपने कही कि 80% लोग मिडिल क्लास से आते हैं। 80 नहीं सर, 90% लोग मिडिल क्लास से। हाँ, बिल्कुल सर, सही है अपनी जगह। जिनका माइंडसेट आज भी 30 दिन का है। बिल्कुल। तो जब 30 दिन में उनको सर यहाँ से इनकम नहीं आती है तो वो क्विट कर देते हैं। मेरे ख्याल से शायद आप इस बात से बिल्कुल सर। सहमत होंगे। 6 महीने में, साल भर वेट करते हैं, छोड़ देते हैं। जी एक छोटी सी कहानी सर मैं भी इस बारे में शेयर करना चाहूँगा। जी ऐसे लोगों को मैं संज्ञा देता हूँ उन बंदरों की, जो बंदर एक बाग में गए,
सेब खाने के लिए, आम खाने के लिए, तो वहाँ के माली ने बंदरों को मार करके भगा दिया। तो बंदरों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना ही बगीचा लगाएं। तो जो उन्होंने गुठलियाँ खाई थी, वो जो आम खाए थे, जो फल खाए थे, उनकी जो गुठलियाँ, जो उनके बीज थे, वो लाए और सभी बंदरों ने मिल करके गड्ढा खोदा और उसमें आम की गुठली डाल दी और उसके चारों तरफ घेर करके बैठ गए कि आम भी, अभी आम का पेड़ आएगा और इसमें फल लगेंगे और हम खाएंगे। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, नहीं आया। तो उन्होंने बोला इस बीज में गड़बड़ है। उन्होंने उस बीज को उखाड़ करके देखा, बोला ये तो इसमें नहीं लग रहा फल। फिर लीची का लगाया, उसको भी 1 घंटा देखा, फिर निकाल दिया। फिर सेब के बीज डाले, फिर वो भी नहीं आए। तो मेरे ख्याल से शायद ये वो लोग हैं जो सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, सही कह रहे भंडारी सर, हकीकत है सर। आपको सर 22 साल हो गए, आज 22 साल में जाकर के आपको एक सही प्लेटफॉर्म की वजह से आपको जी इस प्लेटफॉर्म पर भी 7 साल में सफलता मिली, जी सर। राइट? जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके इस स्ट्रगल भरी जिंदगी से लोगों को सीखने को मिलेगा, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर सीखना ही है तो किसी की सफलता से नहीं, उसके संघर्षों से सीखो। बिल्कुल सर। तो मेरे लिए तो सर आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के इस आपके बातचीत से हमारे नए जो डायरेक्ट सेलर्स जो इंडस्ट्री में अपना आगाज़ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी। अब सर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो रैपिड फायर के तहत, रैपिड राउंड के तहत मैं आपसे पूछूंगा। सर आपको कब विश्वास हुआ कि आपका AWPL में करियर बन सकता है? किस दिन आपको विश्वास हुआ? ईमानदारी से बताइएगा। क्या पहले दिन, पहला दिन वो दिन था, जी। या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ, या आपके अपलाइन रामवीर सर, मेरे भी अपलाइन रामवीर सर, या संजीव सर, MD सर की बात, किसी एक बात ने आपको आपके मन मस्तिष्क में वो बात घर कर दी हो कि यहाँ से मेरा करियर बन सकता है? कौन सा वो दिन, कौन सा वो मोमेंट था? जी भंडारी सर, एक्चुअली एक कड़वा सच है कि जब मैंने स्टार्टिंग किया, शुरुआत करी, तो मुझे इसके प्रोडक्ट्स की ताकत पता थी पहले से कि हमारे कुछ मिलने वालों ने इसके प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल किए थे। तो रिजल्ट किससे मैं बिल्कुल 100% संतुष्ट था। ठीक है। हुआ क्या, मैं 3 महीने मैंने काम किया, बड़ी दयनीय कंडीशन थी सर। मेरे साथ 22 लोग शामिल हुए और 22 में से 18 लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अच्छा। ठीक है, कोई मेरी कंडीशन ख़राब थी, ग्राफ डाउन था, तो मैं उनको वो परवरिश नहीं कर पा रहा था उनकी। तो सर के मैं फ़ोन रिसीव नहीं करा। सर ने मुझे एक बार फ़ोन किया रात को अपनी वाइफ के नंबर से कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सर क्या बात है? अच्छा। मैंने गुरुजी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत हो रही है। बोले एक काम करना, फला तारीख को, अगले 15 दिन का समय था, एक तालकोड़ा स्टेडियम में शो था कंपनी का, एनिवर्सरी का। जी जी जी। ठीक है, 3rd एनिवर्सरी थी वो। तो सर ने कहा कि आप वहाँ पर आओ, उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आता तो मत करना। सर मैं उस शो में गया, मैंने शो तो सर बहुत देखे थे, सिस्टम आगे बढ़ता चला गया। लास्ट में संजीव सर की स्पीच थी। अगर दिल की मैं सच्ची बात बोलूं तो उस संजीव सर की स्पीच ने अरुण द्विवेदी की पूरी जिंदगी बदल दी। जो उनकी बातों मुझे सच्चाई लगी, जो उन्होंने टेस्टिमनी दिखाई, मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म है। मुझे आज हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसी तरह उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। उस दिन मैंने भंडारी से डिसाइड किया था कि मुझे अब काम करना है, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। और सर वो दिन, आज के दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने किसी की बातों को नहीं माना, मैंने सिर्फ काम किया, रिजल्ट की परवाह नहीं करी। वो सर अपने आप आपके सामने है। तो उस शो ने सर हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। बहुत बिल्कुल सही बात है सर। कोई अगर व्यक्ति अगर दिल से किसी बात को कहता है तो हमारे दिल तक कनेक्ट होती है जी। और वो सच्चाई हमें संजीव सर में दिखती है। बिल्कुल सर, कि वो कोई बनावटी बातें नहीं करते, बिल्कुल दिल से बातें करते हैं और इसीलिए हम उनसे दिल से कनेक्ट होते हैं। जी सर। चलिए, उनकी एक स्पीच ने और आपका यहाँ पर माइंडसेट चेंज कर दिया कि आपको यहाँ पर करियर बनाना है। यस सर। इसके बाद सर आपने 3-4 कंपनियों में आप काम कर चुके थे, फिर आप एक और कंपनी में काम करने का मन बना रहे थे, तो क्या आपको घर से सपोर्ट मिला? सर बिल्कुल नहीं मिला। घर से तो इतना हालत ख़राब थी भंडारी सर। बड़ी एक मज़ेदार वाली बात है कि सर घर में मैडम बहुत नेगेटिव थी। जब मैंने इस काम की शुरुआत की तो हमने उनको ये नहीं बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। अच्छा। मैंने कहा आयुर्वेद की कंपनी है ट्रेडिशनल, मैंने लड़के लगा के मैं काम सामान बिकवा रहा हूँ। बोले हाँ ये बढ़िया है। मैंने इस तरह की शुरुआत करी। जब 3 महीने बाद मेरे भाई ने, जब मैंने गलती से मैंने फेसबुक पर डाल दिया वो, तो भाई ने, मेरे सगे भाई ने बोला शाम को अपने भाभी से, भाभी आपको पता है कि भैया फिर इस लाइन फंस गए?
जब मैं सर रात को घर पे आया 11 बजे, ये तो उस दिन हमारे घर पे खाना नहीं बना। अच्छा। मैडम बहुत क्रोध में, गुस्से में, हाँ। बच्चे उधर बैठे, मैंने बड़ी बेटी पूछा बेटा क्या हुआ, हाँ। कि चाचा ने आज बात करी ना कंपनी के बारे में ओके। मम्मी से। तब मैंने उन्हें समझाया, मैंने कर तो लिया ही है, हाँ। इतने साल आपने मुझे झेला है, हाँ। एक बार और सही। मैंने हाथ पैर जोड़ के उनसे वो किया है, मैंने कंपनी ही ज्वाइन की है, देखो मुझे इतना, मैं एमरेड बन चुका था, इतना पैसा आ चुका है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से भरोसा किया। पर सच्चाई ये है, किसी भी हमारे रिश्तेदार ने, किसी भी हमारे दोस्त ने मेरे साथ उस समय मेरा साथ नहीं दिया। क्या बात है सर, फिर भी उसके बावजूद आप आगे बढ़ते गए। यस सर। तो आज सर इन 7 सालों में आपको अपने उस दिन लिए गए डिसीजन पे पछतावा होता है या प्राउड होता है? सर ये तो मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैंने, हमारा जो वो डिसीजन था, भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया उस दिन, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बैठ गया, मैंने हाँ कर दी। और आज मुझे गर्व है कि मैं स्लीपर्स का पार्ट हूँ। और भंडारी सर, यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा इसी में, आज हमारे साथ हमने कई कंपनी करी, कई बार के लोग मेरे साथ यहाँ आए, उन्होंने कभी मार्केटिंग से 10,000 नहीं कमाए, लेकिन आज यहाँ पर आके वो लोग भी 1 लाख 2 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं। उन लोगों ने 50-50 लाख रुपये कमा लिए यहाँ से, क्या बात है, जिन्होंने कभी तीर नहीं मारे हैं। बहुत बढ़िया बात है सर। जी सर। और आप अपने साथ में लाए हुए लोगों को अगर कामयाब करा लेते तो उससे बड़ी अचीवमेंट और कोई नहीं बिल्कुल होती सर, है। बहुत अच्छा लगता है। एक और बात सर, तो अभी फ़िलहाल आपकी फैमिली आपके इस डिसीजन से आप वो भी खुश होंगी? 100% सर खुश है। ओके, तो अब आप अभी भी किराए के मकान में रहते हैं या अपना खुद का मकान आप यहाँ से खरीद चुके हैं? हाँ, ये भी सर बड़ी दर्द भरी कहानी है कि जब मैं जिस कॉलोनी में 15-20 साल से किराए पर रह रहा था, जी। उसी जहाँ मैंने आज मेरा घर लिया है, उसके सामने किराए टाइम पर ना देने की वजह से मुझे मकान खाली करवाया गया था। आज उसी कॉलोनी में, उसी घर के सामने अपना खुद का 50 लाख का घर है, क्या बात इस संस्था के द्वारा। इसे कहते हैं सही मायने में बदला। जी कहते कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दो। सबसे बड़ा जो रिवेंज होता है वो होता है सर सक्सेस। आज ये उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा जो है कि मैसेज होगा जिन्होंने आपको किराया न दे पाने की वजह से आपसे अपना घर खाली करवा दिया। जी सर। आज उन्हीं के सामने अपना 50 लाख का घर आपने ले लिया। और इसमें एक और सर खास बात है जी। हमारे पास भंडारी सर एक इंडिका वेस्टा कार थी, बेचारी 2 लाख किलोमीटर में चला चुका था, ओके। खड़ी रहती थी, सर्विस के और डीजल के पैसे नहीं होते थे, महीनों खड़ी रहती थी, मैं एक्टिवा से काम करता था। आज उस कॉलोनी में इस संस्था के द्वारा पहली मर्सिडीज बेंज कार इस संस्था ने ही भेजी वहाँ पर 60 लाख रुपए की। क्या बात है सर। तो सर इस संस्था ने तो हमारे एक निर्णय ने सर मेरा पूरा जीवन बदल दिया है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक कॉमन मिथ आप जो मार्केट में सुनते हो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कि लोग, आप काफ़ी एक्सपीरियंसड है आपको, जी तो इन 22 सालों में अक्सर आप लोगों ने आपने ऐसी बात सुनी जो ज़्यादातर लोग कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कॉमन मिथ कि ये तो बेकार काम है, जी ऐसा कोई बात जो अक्सर आप सुनते हैं? जी। क्या? एक्चुअली सर इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों की धारणा आज भी बदल रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बदली। उनका ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो सकता, ये काम बेकार का है, टोपी बनाने वाला काम है, जी इसमें कुछ कैरियर नहीं है। जी जी जी। ठीक है, तो सर इसके पीछे कहीं कि वो लोग गलत नहीं है, कहीं न कहीं कंपनियों ने भी चीट किया है, कभी इन्वेस्टमेंट ग्रुप में, कभी गलत प्रोडक्ट देने की वजह से, कभी बार बार स्विच करने की वजह से, तो कहीं न कहीं लोगों का भरोसा बार बार टूटा है। इसलिए आज लोग नेगेटिव है, उन्हें लगता है कि यहाँ करियर नहीं है या कुछ नहीं हो सकता। तो एक सही कंपनी, एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश है, सही एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल सर, जी आप का ड्रीम अगर आप बताना चाहें, एक लाइन में अगर आप समझा सकें कि आपका बिग ड्रीम क्या है, जी एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से, जी। पैसा, घर, गाड़ी, इन सब के अलावा? भंडारी सर आपने एक बहुत दर्द भरी कहानी बता दी। एक्चुअली मेरा सबसे बड़ा दर्द रहा है, मैंने अपनी इस 15-16 साल की लाइफ में बहुत कंपनियां की, कई सारी कंपनी करी, बहुत लोगों को ज्वाइन कराया। अब मेरा एक ही इसमें मकसद है, पैसा तो हम ऑलरेडी कमाएंगे, जो अपने ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करेंगे। एक ही मकसद है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा अपने साथ आए हुए हर एक फाइटर को के पास, मैं इतनी दौलत देना चाहता हूँ कि हमारे हर एक फाइटर के पास गाड़ी हो, खुद का अपना मकान हो, और कम से कम 200-300-400 में डायमंड्स पैदा करना चाहता हूँ अगले 10 साल के अंदर में। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुन करके। और मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं सर कि आपने आज मुझे टाइम दिया, और मुझे नहीं टाइम दिया बल्कि आज आपकी इस बातचीत को आने वाले समय में जो भी लाखों बच्चे हमारे सुनेंगे उन लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत बनेंगे।
इस वादे के साथ मैं सर आपसे विदा लूँगा कि अगर दोबारा मैं आपको बुलाऊं अपने इस चैनल पर तो आपको फिर से टाइम देना होगा। जी, हमारा सर सौभाग्य रहेगा, पंडित सर मुझे मौका देंगे। आपने हमारे साथ बहुत सहयोग किया, आपने हर पल हमारा साथ दिया और यहाँ तक अगर मैं पहुँचा हूँ तो इसमें बहुत बड़ा रोल सर आपका है, ये श्रेय आपका है कि आज आपने एक ख़त्म आइटम को यहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक यू पंडित सर। थैंक यू वेरी सर, मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू।